एवरीवन, अभी हम पढ़ेंगे अबाउट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस तो विद एग्जांपल। तो टाइप 1 के अंदर क्या है, आईजी मीडिएटेड है। अर्ली में आईजी रिलीज हो गया बाय मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन होते हुए, एंड बाद में ईस्नोफिल्स आते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल क्या है, एनाफाइलेक्सिस, एलर्जीज, ये सब आपको ना गेस हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। टाइप 2 जो है वो आईजीजी मीडिएटेड होता है, मतलब एंटीबॉडी तो मीडिएटेड ये भी था, लेकिन आईजीई, अब ये आईजीजी एंटीबॉडी मीडिएटेड होगा। तो देखो इन्होंने क्या दिखा रखा है, एंटीबॉडी रिलीज हो रही है एंड फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, ये सब चीज़ें। तो हमें कैसे लर्न करना है, तो आप सिर्फ ना रट्टा मत मारो, इसको देखो। हीमोलाइटिक एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया एंटीबॉडीज रिलीज हो गई तो आरबीसी वगैरह से लग जाएंगे तो वो टूट जाएगा। आईटीपी तो होता ही है, एडैम्स्टैट। ठीक है, गुड पास्टर, देखो सारे के सारे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो होता है ना, वो आगे हम पढ़ेंगे टाइप 3 में आएंगे। लेकिन एक गुड पास्टर जो होता है, जो एंटीबॉडीज बनाता है अगेंस्ट आर बेसमेंट मेम्ब्रेन, तभी तो इसके अंदर हमें आरपीजीएन मिलता है, बास्केट वीव अपीयरेंस मिलेगी। याद आया? रोमैटिक फीवर, हमारा स्ट्रेप्टोकोकल से इन्फेक्शन हुआ, इतना कुछ हुआ। अब ये क्यों होता है, क्योंकि आईजीएम एंटीबॉडी से हमारी वो मिलता है, इसलिए तो हमारा रोमैटिक फीवर भी इसी में आ जाएगा। हाइपर एक्यूट रिएक्शन, ऑलरेडी हमारी प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज थी, तो जो कि डोनर से हमारे रेसिपिएंट में चली गई, उसके कारण तुरंत रिएक्शन हो गया, तो हाइपर एक्यूट आ जाएगा। एंड फिर पैम्फिगस वल्गैरिस, उसके अंदर भी एंटीबॉडीज बनती है। माइसीनिया ग्रेविस एंड ग्रेव्स डिसीज, ये दोनों के अंदर एंटीबॉडी तो नो डाउटेडली बनती है, लेकिन आजकल इसको ना कहते हैं टाइप 5 में रखेंगे। क्यों रखेंगे पता नहीं, याद रखना। फिर उसके बाद आएगा हमारा टाइप 3 रिएक्शन। टाइप 3 रिएक्शन में क्या होता है, हमारा इम्यून कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, इम्यून कॉम्प्लेक्स में एक ट्रिक है शार्प, तो इसको रट्टा नहीं मारना, इसको रट्टा मारो। ठीक है, शार्प में क्या आएगा, एसएलई सीरम सिकनेस। सीरम सिकनेस मतलब कोई फॉरेन बॉडी से कुछ आ गई और उसके कारण रिएक्शन हो गया सीरम के अंदर। ठीक है, एसएलई और हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस हो जाएगा हमारा अर्थस रिएक्शन। अर्थस रिएक्शन मतलब कोई फॉरेन मटेरियल आ गया आपकी बॉडी में और उससे रिएक्शन हो गया। यहाँ पे सब हमारा ग्रैनुलोमा बना रहा है एंड मतलब इम्यून कॉम्प्लेक्स बना रहा है। ठीक है, उसके बाद रूमेटॉइड अर्थराइटिस, रिएक्टिव अर्थराइटिस एंड पैन एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जैसे कि आपको बोला था। तो देखो इसमें इन्होंने ये बता रखा है कि कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हो गया, फ्री फ्लोटिंग, हमारा इम्यून कॉम्प्लेक्स आ रहा है, एंटीजन एंटीबॉडीज। अब उसके बाद ये हमारा सेल मीडिएटेड होता है। सेल मीडिएटेड वाले के अंदर क्या हो रहा है, देखो एंटीजन आया, हमारा हाइपर सेंसिटिव हो गया, मैक्रोफेजेस आ गए एंड साइटोटॉक्सिक। ठीक है, फिर उसके बाद टी सेल मीडिएटेड बेसिकली। तो अब इसमें क्या होगा, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, ग्राफ्ट रिजेक्शंस मेनली, लेकिन हाइपर एक्यूट वाली हमने एंटीबॉडीज के कारण करी थी, तो इसलिए वो टाइप 2 थी। अब हमारे बाकी सारी ग्राफ्ट रिजेक्शन, इवन ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज भी हमारा टाइप 4 के अंदर आएगा। एंड स्किन टेस्ट, जैसे कि कैसोनी टेस्ट हो गया हमारा, पीपीडी टेस्ट हो गया टीबी के लिए, मोंटेग्रो हो गया कालाजार के लिए। तो ये सारे के सारे। थैंक यू।